यूट्यूब चैनल आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस टिकारी में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12 मैथ्स में पढ़ाना है। डिफरेंशिएशन चल रहा था। अभी तक हम 3 वीडियो डिफरेंशिएशन का अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस टिकारी पे। अभी तक हम 3 वीडियो अपलोड किए हैं। डिफरेंशिएशन पार्ट 1, डिफरेंशिएशन पार्ट 2, डिफरेंशिएशन पार्ट 3। यूट्यूब चैनल पे जब आप लोग जाइएगा, यूट्यूब एप्लीकेशन अपना खोलिएगा मोबाइल में और सर्च आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस टिकारी करिएगा और डिफरेंशिएशन पार्ट 1 तो आपको एक वीडियो मिलेगा। फिर डिफरेंशिएशन पार्ट 2, डिफरेंशिएशन पार्ट 3, ऐसे करके 3 वीडियो अभी तक अपलोड हम किए हैं। तो तीनों वीडियो देखने के बाद ये चौथा वीडियो आपका बन रहा है। तो 5 वीडियो हम बोले हैं कि आपको कम से कम 5 वीडियो देखना होगा, तब डिफरेंशिएशन जो है आप पूर्ण रूप से समझिएगा। आप सोचिए कि डायरेक्ट हम चौथा वीडियो देखें, तब ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो भी पढ़ाई होता है सब सिस्टम से होता है, एकदम शुरू से ही होगा। ये नहीं है कि हाँ एक बार मैथ शुरू कर दिए उसके बाद फिर हम नया चीज़ शुरू, फिर फॉर्मूला, ऐसे नहीं। कोई भी चीज़ शुरू से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको परफेक्ट मिलेगा, एकदम पूर्ण मिलेगा और आप मैथ का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 महीना डिफरेंशिएशन चलेगा, कम से कम 1 महीना डिफरेंशिएशन चलेगा। मतलब सोच लो कितना, 1 महीना में 30 दिन होता है, तो आपको 30 दिन में, इधर तो 4-5 दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, तो यहाँ नहीं थे घर, कहीं दूसरे जगह चले गए थे, इसीलिए। तो अभी तो लगातार आज भी वीडियो अपलोड करेंगे। डिफरेंशिएशन पार्ट 4, कल डिफरेंशिएशन पार्ट 5, फिर डिफरेंशिएशन पार्ट 6। डिफरेंशिएशन में आपको 25 वीडियो से कम नहीं मिलेगा आप लोग को डेली। एक अभी तो लगातार इधर 3 वीडियो उधर दिए थे, अपलोड किए थे, अब फिर 3 वीडियो इधर अपलोड लगातार करेंगे। तो क्लास 12 मैथ्स टॉपिक है डिफरेंशिएशन, या ऑब्लिक है ना, ऑब्लिक करके दे दिए डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन निकालिए चाहे डेरिवेटिव्स निकालिए, काम आपको वही करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करना है तो वही काम करो, डेरिवेटिव्स करना है तो वही काम करो। अब डिफरेंशिएशन का हिंदी अवकलन, डेरिवेटिव्स का हिंदी अवकलज। एक और नाम, एक और चीज हम लोग बोलते हैं डीसी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। पहले ये दोनों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में हम अंतर आप लोग को बताए थे कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है और डेरिवेटिव उस प्रोसेस का रिजल्ट है। तो अवकलन का मतलब क्या होता है बताए थे हम, फलन के परिवर्तन के दर। कोई भी फलन का जो परिवर्तन का दर निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, ये जो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया था, उस सिद्धांत हम पहला वीडियो में बताए हैं कि हम बोल रहे हैं अवकलन का मतलब फलन के परिवर्तन के दर। फलन के जो परिवर्तन के दर होगा ना, वही अवकलन होगा। अब इसको समझाने के लिए हमको एक वृत्त के माध्यम से बताना पड़ता है कि भाई एक वृत्त की त्रिज्या यदि बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी निश्चित रूप से बढ़ेगा, परिधि भी बढ़ेगा। तो किस दर से क्षेत्रफल बढ़ेगा, त्रिज्या जब बढ़ने रहा है तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, आपका परिधि किस दर से बढ़ेगा। तो इसी को दर को, क्षेत्रफल के बढ़ने का दर, कोई आदमी आपसे पूछेगा कि अवकलन तुम पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन उसको इंग्लिश में कहते हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो जिसको हिंदी में अवकलज बोलते हैं, तो ये सब क्या चीज होता है। तो आप बोलिएगा कि देखिए हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। बोलो समझाओ। तुम यदि उसको बोल देगा ना, जो पूछेगा आदमी, उसको आप बता दीजिएगा फलन के परिवर्तन के दर को अवकलन कहते हैं, तो समझ लेगा कि लगता है किताब उताब में कहीं ये सब चीज देख लिया। आप उसको बताइए कि कोई वृत्त है और कोई वृत्त की त्रिज्या यदि बढ़ रही है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल के बढ़ने का दर या परिधि के बढ़ने का दर, वही अवकलन कहते हैं। माने बढ़ने का दर जो होता है ना, कोई जरूरी है कि वृत्त में, घन में भी, कि कोई घन है और घन की भुजा बढ़ रही है तो उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। या फिर आपका गुब्बारा में, मतलब गोला में, गोला की त्रिज्या का बढ़ने का दर मालूम है, तो गोला की त्रिज्या बढ़ रही है तो उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा।
आयतन बढ़ना, फिर मैंने किसी भी आकृति का आयतन बढ़ना, माने गोला का जिसका आयतन होता है उसका आयतन बढ़ना, जिसमें क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल बढ़ना, उसी को दर को हम कहते हैं अवकलन। तो अब हमको तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन में पढ़ना है इन सारी चीजों को, एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं। आखिर हम क्यों बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको डिफरेंशिएशन का वास्तविक जो अर्थ है, डिफरेंशिएशन का जो मेन मतलब होता है, मुख्य जो क्या उसका कारण है, मैंने को उसका जो मुख्य जो पॉइंट है ना, बिंदु, सारा चीज समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन शब्द का अर्थ क्या होता है, सब एप्लीकेशन में आपको ऐसे तो क्लियर हम बोल के करवा दिए। हम ऐसे खाली मौखिक बोल दिए कि त्रिज्या जब वृत्त के बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। त्रिज्या यदि बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल का जो बढ़ने का दर होगा वो आपका अवकलन होगा, या त्रिज्या का बढ़ रहा है तो उसका जो परिधि के बढ़ने का दर होगा वो अवकलन होगा। ये तो मौखिक रूप से बोल रहे हैं। तो इस चीज को हम जब बनाएंगे एप्लीकेशन में बनाना है, तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, हर चीज का एप्लीकेशन होता है। इंटर में आया है ना, देख लेना, कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसका एप्लीकेशन नहीं है। तो एप्लीकेशन से ही आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए एप्लीकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अवकलन अवकलज है ना, तो ऐसे हम फलन के अवकलन पढ़ना है हमको, और कौन कौन फलन के अवकलन पढ़ना है हम सब वीडियो में लिखवा दिए, बता दिए हैं। 5 फलन के अवकलन पढ़ना है। तो हम लोग इसमें फलन के परिवर्तन के दर को अवकलन कहते हैं, और फलन के जो परिवर्तन का दर का जो सबसे पहला सिद्धांत दिया गया था, तो वो पहला सिद्धांत हम पहला वीडियो में, दूसरा वीडियो, लगातार 3 वीडियो देखिएगा तभी इस वीडियो को आप समझ सकते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला सिद्ध कर रहे थे। 22 को फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, तो 22 में एक फॉर्मूला हम सिद्ध किए थे आप लोग को, एक सूत्र सिद्ध किए थे आप लोग को डिफरेंशिएशन में, है ना, एक फॉर्मूला सिद्ध किए थे। वो फॉर्मूला क्या था कि d/dx जो हम लगाते हैं किसी फलन में, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? d/dx लगाने का मेरा मतलब हुआ कि हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। d/dx लगाने का मतलब हुआ कि x के सापेक्ष हम अवकलन करने जा रहे हैं, x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। x के सापेक्ष क्यों? क्योंकि x नीचे लगा हुआ है ना, d/dx, x लगा हुआ मैंने x के सापेक्ष। जितना भी हम फॉर्मूला सिद्ध करेंगे ना, सब x के सापेक्ष ही करेंगे। और मैथ भी आप समझ लो कि मैक्सिमम जो 99% क्लास 12 का मैथ है, सब x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, मैंने डिफरेंशिएशन करना है। इसीलिए जो फॉर्मूला सिद्ध, हम फॉर्मूला x के सापेक्ष सब सिद्ध कर रहे हैं। तो आपके मन में लग रहा होगा सर x के सापेक्ष आप फॉर्मूला क्यों सिद्ध करिएगा? 22 को फॉर्मूला है, क्या 22 फॉर्मूला आप x के सापेक्ष सिद्ध करिएगा? हाँ, क्यों? इसीलिए हम सिद्ध करेंगे 22 फॉर्मूला x के सापेक्ष, क्योंकि क्लास 12 का जो मैथ्स है ना, उसमें आपको 99% जो क्वेश्चन मिलेगा ना, सब x के सापेक्ष ही अवकलन करना है। इसीलिए फॉर्मूला भी जो है हम x के सापेक्ष ही सिद्ध कर रहे हैं। तो d/dx लगा दिए, तो आपको लग रहा हो सर क्या कर रहे हो, हम अवकलन करने जा रहे हैं ना, तो हमको d/dx फलन में लेना होगा। फलन मेरा x के पावर n है, और x देखिए हम अब अवकलन के सूत्र सिद्ध कर रहे हैं 22 को, तो 22 सूत्र को हम पार्ट बाई पार्ट बांट दिए हैं फलन के अनुसार। इससे अलजेब्रिक फलन है, तो आपका अलजेब्रिक फलन से हम क्या फॉर्मूला सिद्ध करना है, हमको ये पहले क्लियर करना। फिर उसके बाद ट्रिगोमेट्रिकल फलन के फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, फिर अलजेब्रिक फलन के, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, सब फंक्शन वाइज फंक्शन एकदम फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। फिर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। जैसे तैसे नहीं सिद्ध करेंगे, ऐसे अलजेब्रिक फलन में हम 5 को 6 को फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। आप देखते रहिए, x के पावर n अलजेब्रिक फंक्शन है, x के पावर n अलजेब्रिक में आता है, ट्रिगोमेट्रिकल में नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन थोड़ी है, अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फलन है। तो d/dx x के पावर n, x के पावर n का फॉर्मूला हम सिद्ध किए थे तीसरा वीडियो में। तो पावर वाला इसको फॉर्मूला हम बोलते हैं कि ये पावर वाला फॉर्मूला है। तो पावर वाला फॉर्मूला का कुछ रूल होता है। ये फॉर्मूला x के पावर n का अवकलन जो है होता है n इंटू n, जो पावर है ना वो आगे आ जाता है, और x के पावर n में से 1 घट जाएगा। सर आप x के पावर n का अवकलन इतना होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1। x के पावर n का अवकलज होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो कैसे सर n आगे आ गया, पावर n था वो आगे आ गया सर, इंटू, उसके बाद इंटू में n पावर आगे के बाद इंटू में लिखते हैं x के पावर n माइनस 1।
ये फॉर्मूला हम सिद्ध किए थे। आप लोग डिफरेंशिएशन पार्ट 3 वाला वीडियो में देखिएगा। और इस फॉर्मूला पर मैथ भी बता रहे थे। पावर वाला जो भी होता है ना, पावर वाला जो भी मैथ जो भी अवकलन करना होता है, पावर वाला कोई क्वेश्चन है तो उसको इसी सूत्र पर करते हैं। एन का मतलब सर, एन का मतलब कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एन का मतलब। अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन हमको करना है एक्स के पावर 2 के एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर पावर वाला हो गया, एक्स क्यू, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 100, एक्स के पावर -100, एक्स के पावर -39, एक्स के पावर -4/7, एक्स के पावर माइनस में हो या एक्स के पावर कोई भी नंबर हो, रियल नंबर होना चाहिए। अब 2 रियल नंबर है। पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो पावर आगे आ जाता है। देखो ना, एक्स के पावर एन का सूत्र क्या हुआ डिफरेंशिएशन में, एन आगे एक्स के पावर एन -1। तो यहाँ एक्स के पावर में 2 है तो पावर 2 आगे आएगा, क्योंकि एन का मान 2 है ना, हुआ जो पावर होता है वो एन का मान होता है। तो आप फॉर्मूला देखिए ना, अवकलन का जो फॉर्मूला हम सिद्ध किए, एन, तो एन आगे है लिखल, तो एन का मान तो 2 है तो 2 लिखेंगे, इनटू तो इनटू एक्स, एक्स है ना यहाँ पे मेरे पास, तो एक्स लिखेंगे। और एन -1 होता है, तो एन का मान 2 है -1, एन -1, तो एन का मान 2 -1 तो -1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के पावर कितना, 2 इंटू एक्स के पावर 2 में से 1 जाएगा 1, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। अब इसी तरह से और एग्जांपल लीजिए। मान लो कि हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स के पावर -2 के अवकलन करना। माइनस में रहने से डरना नहीं है, पावर माइनस में हो या प्लस में हो, आप आराम से पावर को आगे लाइए। पावर जो भी पावर है, -2 हो, -3, कोई भी पावर हो, पावर को आगे लिखिए, तब इंटू एक्स के पावर, ये वाला एक्स पावर आगे आ गया, -2 आगे आ गया, एक्स के पावर क्या होगा, -2 जो है ना उसमें से 1 घट जाएगा। आप बोले सर ये जो ऐसा हो रहा है पावर वाला का डिफरेंशिएशन ऐसा ही होता है कि पावर आगे आ जाएगा, चाहे कुछ भी पावर हो, वो पावर आगे आएगा, और एक्स के पावर जो भी रहेगा ना, -2, -3, कुछ भी पावर हो, 1/2, -1/2, कुछ भी पावर हो, जो भी पावर रहेगा उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो -2 इंटू एक्स के पावर कितना होगा, -2 इंटू एक्स के पावर -2 -1 हो जाएगा -3, -2 इंटू एक्स के पावर -2 -1, माइनस माइनस तो ऐड होता है ना, चिन्ह माइनस का होता है, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। आप इतना भी छोड़ सकते हो कि एक्स के पावर -2 का यह अवकलन हुआ, एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर का ये अवकलन हुआ 2x। अब मान लो कि एक्स के पावर 1/2 है, या एक्स, हाँ एक्स के पावर 1/2 का अवकलन करना, तो उससे क्या d/dx तो लगाना ही है। फलन मेरा एक्स के पावर 1/2 है, एक्स के पावर 1/2 का अवकलन करना है, तो उसके पहले हम d/dx ले लिए। अब एक्स के पावर 1/2 का अवकलन करना है तो कैसे होगा, तो उससे क्या, पावर कुछ भी 1/2 पावर है ना, अगर पावरे वाला नहीं ये फलन है, एक्स के पावर 1/2 तो पावर वाला फलन है, तो पावर 1/2 आगे आएगा, इंटू एक्स के पावर क्या होगा, 1/2 में से 1 घट जाएगा, 1/2 पावर आगे, इंटू एक्स के पावर 1/2 में 1 घटेगा, 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 पावर, या कुछ भी पावर हो, हम तो बोले कुछ भी पावर हो, आप पावर को आगे लिख दीजिए। सर कैसे पावर को आगे लिख देते हैं, सूत्र से। सूत्र में देखिए ना, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन का सूत्र क्या होता है, एन, एन अब पावर एन, एन है, एन आगे है, और तब इंटू में एक्स के पावर एन -1, इसीलिए 1/2 है एन का मान मेरे पास, तो 1/2 लिखेंगे, उसके बाद इंटू एक्स के पावर, ये वाला एक्स के पावर, हम अपना मन से एक्स के पावर नहीं लिखे, पावर 1/2 आगे लिखे। कैसे लिखे, सूत्र से। पावर वाला का सूत्र देखिए हम सिद्ध कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो 1/2 आगे आएगा, एक्स के पावर 1/2 में से 1 घटेगा, 1/2 लिख दो, इंटू लिख दो, एक्स लिख दो। अब 1/2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 1/2 में से 1 घटाने बहुत लोग को नहीं आ रहा होगा कि 1/2 में से 1 कैसे घटाया जाएगा, तो आप रफ कॉपी पर एलसीएम ले घटा लीजिएगा। 1/2 में से 1 घटेगा ना तो -1/2 आएगा, बस इतना ही छोड़ सकते हैं। 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 आएगा। अब 2 एलसीएम लीजिएगा तो 1 के बाद हाथ बेस नहीं है, 1 छुपा हुआ है, तो 2 में 1 से गुना हो जाएगा 2,
तो 1 माइनस 2 हो जाएगा ना, -1/2। देखिएगा आप एलसीएम करके 1/2 में से 1 घटा के, तो घटाओ आएगा ना। तो इस सूत्र पर मैं, चूंकि इसमें करना क्या है, पावर वाला डिफरेंशिएशन, पावर वाला जितना भी फलन रहेगा और उसको अवकलन करना है। पावर वाला ये जो सूत्र देख रहे हैं ना, इस पर कम से कम तो हम 5-6 घंटा, 5-6 वीडियो, मैंने चाहे 10 वीडियो 15 वीडियो इस पर खाली हम बता सकते हैं। लेकिन 4 GB नेट ही मेरे पास रहता है, तो आधा घंटा का वीडियो से 45 मिनट का भी नहीं बना, 40 मिनट का वीडियो हार्डली बना पाते। नहीं तो पावर वाला पर जब हम समझाने लगेंगे और इसका पूरा गहराई बताने लगेंगे, तो समझ लीजिए कम से कम हमको 10 वीडियो बनाना होगा। 10 वीडियो खाली एक सूत्रवा पे हम बनाएंगे, एक फॉर्मूला पे 10 वीडियो तैयार करेंगे। तो अभी तो ये तो बेसिक चीज हुआ है, तो साधारण, ये सब कुछ तो एकदम बेसिक चीज है। फिर इसको गहराई तक इसका बहुत कुछ रूल है। ये तो अभी हम सिंपल ढंग से बता दे रहे हैं कि पावर वाला है तो पावर वाला में पावर को आगे लाइए, पावर में से कम करिए, सूत्र ऐसा कहता है। फिर ऐसे भी इसको समझाते हैं कि देखो d/dx है ना, एक्स स्क्वायर को क्या किया है कि बहुत पिटाई किया, इतना पिटाई किया कि जो उसका पावर था वो आगे आ गया और पावर में से 1 घट गया। देखो सारा कॉन्सेप्ट पावर वाला के, पावर आगे आएगा, पावर में से घटेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि देखो d/dx जो है ना, x के पावर 1/2 को इतना पिटा, इतना पिटैया किया इसको कि पावर जो इसका था वो आगे आ गया और पावर में से 1 घट गया। जब पावर आगे आ जाएगा तो पावर में से 1 ही घटेगा, 2 नहीं घटेगा। और घटा के लिख दो। तो पावर वाला का ये डिफरेंशिएशन था, चाहे पावर कुछ भी हो। हम तो बोले आप लोग को पावर चाहे कुछ भी हो, पावर जैसे मान लो कि x के पावर 1 रहेगा, तो उससे क्या होगा, x के पावर 1 का डेरिवेटिव करना तो 1 आगे आएगा और x के पावर 1 में से 1 घट जाएगा। x के पावर यदि 1 है तो x के पावर 1 है तो उससे क्या डेरिवेटिव करना है, और 1 पावर छुपा हुआ है तो 1 को आगे लिखे, और x के पावर जो 1 है ना दिखाई दे रहा है, 1 में से 1 घटेगा। जो सब में देखो 1 ही घटता है, जो भी पावर रहेगा उसमें से 1 घट जाएगा। तो 1 इंटू एक्स के पावर हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0। 1 इंटू एक्स के पावर 0 का मान, एक्स के पावर 0 का मान 1 होता है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। एक्स के पावर 1 माने एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, एक्स का अवकलज हो गया 1। तो इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इस पे तो एग्जांपल ले लिए। अब हम और जो एल्जेब्रिक फंक्शन का मात्र एक ही फॉर्मूला सिद्ध किए थे, उसके बाद हम एग्जांपल लिए। पिछले वीडियो में भी बताए थे, एग्जांपल कुछ लिए थे। अब इससे रिलेटेड मान इस सूत्र से संबंधित 4-5 सूत्र हैं, उस 4-5 सूत्र को सिद्ध करके तब फिर इसको मैंने एकदम बड़ा पैमाना पर इसको, इस सूत्र को फिर हम बताएंगे आप लोग को। इस सूत्र पर मैथ जो डायरेक्ट चैप्टर से कनेक्ट रहेगा, इसका जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा डायरेक्ट चैप्टर से। इससे ये तो बेसिक चीज हुआ कि पावर वाला का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे लाइए, पावर में से कम करिए। ये सब चीज सीखने से खाली नहीं होगा। इसमें कब ऐसा होगा कि पावर आगे आएगा, पावर में से घटेगा, जब हमारा आंख क्वेश्चन को देखता है तो दिमाग कैसे काम करेगा। जब आंख से तुम क्वेश्चन देखोगे तो दिमाग तुम्हारा कैसे काम करेगा, तुम कैसे दिमाग को क्वेश्चन पे चलाओगे, क्या क्या सोच रखना है डिफरेंशिएशन, पावर वाला के डिफरेंशिएशन करने के लिए कितने तरह से उसको सोचना है, कितने तरह से उसका मैथ रह सकता है, इन सभी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी इस चीज को आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आप आराम से नोट करिएगा। और उसके बाद हम इससे रिलेटेड, पावर वाला से रिलेटेड 4-5 को फॉर्मूला होता है, पहले हम उसको प्रूफ कर देते हैं, उस फॉर्मूला को इसी फॉर्मूला से हम कर देते हैं। और जो फॉर्मूला है सब हम इसी फॉर्मूला से हम, जैसे अलजेब्रिक फलन का, ट्रिगोमेट्रिकल का नहीं, अलजेब्रिक फलन का और जो फॉर्मूला है वो सब इसी फॉर्मूला से हम आपको क्लियर करेंगे। दूसरा फॉर्मूला देखिए,
दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया कि x के डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये दूसरा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। x जो फलन है ना, इसमें जब d बटा dx लगता है तो उसका मान 1 होता है। अब इस पर भी हम कितने बहुत देर तक बोल सकते हैं। अभी तो हम इसको केवल सिद्ध कर रहे हैं, अभी तो इसके बारे में सिखाना, अभी तो सिद्ध कर रहे हैं। अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। x के सापेक्ष में x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो x के सापेक्ष में x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का अवकलज 1 होता है। अभी ये जान लीजिए आप लोग कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 सिद्ध करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला पहले हम सिद्ध करते हैं कि x का डिफरेंशिएशन जो 1 होता है, तो इसी प्रथम सिद्धांत से भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1, और ना तो यही फॉर्मूला जो x के पावर n वाला जो सूत्र है कि पावर आगे x के पावर n माइनस 1, इससे भी सिद्ध कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है ना अलजेब्रिक फलन का। अब अलजेब्रिक फलन में हम टोटल 5-6 फॉर्मूला बता देंगे, सब इसी फॉर्मूला से हम बता देंगे, सिद्ध कर देंगे आपको। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। आप जो हम प्रोसेस बताए थे उस प्रोसेस से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, प्रथम सिद्धांत वाला। हम तो इसी फॉर्मूला से इसको भी सिद्ध कर दे रहे हैं, टाइम कम लगेगा ना। x का डिफरेंशिएशन 1, तो x का डिफरेंशिएशन 1 सिद्ध करना है तो आप LHS से चलिए। x का डिफरेंशिएशन 1 सिद्ध करना है तो LHS से चलिए। LHS में d बटा dx x, d बटा dx x, d बटा dx तो रहेगा, तना अवकलन होगा, d बटा dx x है LHS में। अब x के पावर में तो 1 छुपा हुआ है। हम पावर पर क्यों फोकस किए? क्योंकि हम x के पावर n वाला फॉर्मूला पे हम चाह रहे हैं कि जितना भी अलजेब्रिक फलन का फॉर्मूला है सब इसी फॉर्मूला से हम सिद्ध कर देंगे। तो इसीलिए d बटा dx x है LHS में, और x का डिफरेंशिएशन 1 लाना है। तो x के पावर 1 है तो पावर वाला के क्या होता है सूत्र, x के पावर 1 इसीलिए लिखे हैं। पावर वाला के सूत्र क्या होता है, पावर n आगे, तो पावर मेरे पास 1 है तो 1 पावर लिखेंगे। सर d बटा dx नहीं लिखे, तो d बटा dx नहीं ना लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? हम d बटा dx इसीलिए ना लिख सकते हैं कि जब पावर आगे ला रहे हैं तो d बटा dx का नहीं काम है कि d बटा dx के चलते ना पावर आगे आ रहा है। d बटा dx नहीं लिख लगल रहता x के पहले, x के पहले d बटा dx नहीं लगल रहता कि पावर आ गया था, और x के पावर 1 है ये है, और 1 तो घटवे करता है, देख लो x के पावर n में पावर n आगे x के पावर n माइनस 1, तब 1 पावर आगे x के पावर 1 पावर था तो 1 पावर आगे n पावर आगे आता ना है, तो 1 पावर आगे इंटू x के पावर, ये वाला x के पावर 1 है, और 1 में से 1 ही घटेगा। तो फॉर्मूला आप देख लीजिए, n माइनस 1 जो पावर n है उसमें से एक ही घटेगा, तो पावर मेरे पास 1 है तो 1 में से 1 ही घटेगा। कुछ भी पावर रहेगा तो 1 ही घटेगा, तो 1 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0, 1 इंटू एक्स के पावर 1 में से 1 जाएगा 0, 1 इंटू एक्स के पावर 0, कोई के भी पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो आ गया ना 1, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। इस सूत्र से सिद्ध कर दी x का डिफरेंशिएशन 1। तीसरा फॉर्मूला, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। कैसे होता है, तो 1 पावर आगे आएगा, x के पावर 1 में से 1 जाएगा 0, x के पावर 0 का मान 1, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो याद कर लीजिएगा सूत्र, और याद क्या करिएगा हम आप लोग को बता देंगे ना, x का डिफरेंशिएशन 1। तीसरा फॉर्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, c से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसको भी आप हम प्रथम सिद्धांत से सिद्ध कर सकते हैं, जो बताए तरीका आप लोग को, या फिर हम इसको इसी सूत्र से, नहीं इससे तो नहीं होगा, x के पावर n से नहीं ना, कांस्टेंट है ना, तो इसको तो उसी सूत्र से सिद्ध करना होगा। तो पहले सोच रहे हैं ना कि ये सूत्र वाला जो है ना x के पावर n वाला से जो सिद्ध होगा, पहले उसी को बता देते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, हमको उसको हर हाल में प्रथम सिद्धांत वाला से ही सिद्ध करना होगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव, इससे रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया, चाहे एक्स का डेरिवेटिव हो गया, सभी एक्स के पावर n वाला पे सिद्ध हो जाएगा। तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन d बटा dx का लगाए रूट एक्स में, आपको पता होना चाहिए किसी भी फलन के जब अवकलन करिएगा, अवकलज करिएगा, तो उसके पहले d बटा dx होना चाहिए।
डी बटा डी एक्स से ही ना होगा कि भैया अवकलन करना है, डी बटा डी एक्स नहीं रहेगा। तो डी बटा डी एक्स रूट एक्स के पहले ना रहेगा तो हम क्या जान रहे हैं कि रूट एक्स को करना क्या है। जब रूट एक्स के पहले डी बटा डी एक्स है तो समझ गए कि रूट एक्स के हमको डेरिवेटिव करना है, मैंने अवकलज करना है। तो रूट एक्स का अवकलज का तो होता है 1/2 रूट एक्स, पता ना, अभी तो सिद्ध करने का विषय है कि रूट एक्स का जो अवकलज होता है 1/2 रूट एक्स। अभी रूट एक्स का अवकलज होता है 1/2 रूट एक्स, तो एलएचएस से तो उसके लिए हम लोग चलेंगे ही, और एलएचएस में है डी बटा डी एक्स रूट एक्स। एलएचएस में क्या है, डी बटा डी एक्स रूट एक्स। एलएचएस से चलिए ना, इसको भी हम प्रथम सिद्धांत से सिद्ध कर सकते हैं। तो बोले 2200 फॉर्मूला हम प्रथम सिद्धांत से अवकलज निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो अवकलज है रूट एक्स हो गया, रूट एक्स का अवकलन हो गया, एक्स का अवकलन, ये सब एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला पे भी मतलब अवकलन निकल जाएगा। एक्स के पावर एन वाला सूत्र से एक्स का अवकलन, रूट एक्स का अवकलन निकल जाएगा। और कांस्टेंट का जो अवकलन है हम बताएंगे सब, तो वो प्रथम सिद्धांत से, वो इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, प्रथम सिद्धांत से ही बताना होगा। तो रूट एक्स का अवकलन करना है, डी बटा डी एक्स रूट एक्स है, तो बढ़िया बात है, रूट हटा दीजिए, डी बटा डी एक्स उतारिए। अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं, अभी हम खाली रूट हटा रहे हैं, और रूट हटा के पावर 1/2 करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए जब रूट हटता है तो पावर 1/2 होता है। किसी कोई भी फलन यदि रूट में है, एक्स रूट में है, तो एक्स पे से रूट हटाइएगा ना तो पावर 1/2 एक्स का होगा। कोई भी रूट के अंदर कोई भी चीज रूट में है उसको हटा दीजिएगा, रूट को यदि हटा दीजिएगा तो पावर 1/2 आपको लिखना होगा। क्यों ऐसा किए हम, आपके मन में लग रहा होगा सर डी बटा डी एक्स उतार के रूट हटा के, आप रूट हटा के पावर 1/2 क्यों किए सर? इसीलिए किए कि एक्स के पावर एन वाला पे हम चाह रहे हैं इसको बनाना, तो एक्स के पावर एन वाला पे तो पावर ना होना चाहिए, इसीलिए रूट को हटा के हम पावर 1/2 लिख दिए। अब अवकलन होगा, पावर वाला एक्स के पावर एन वाला पे एन का मान तो 1/2 है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला होता है एन, मैंने जो पावर है वो आगे आएगा, तो पावर मेरा 1/2 आगे आएगा। एक्स के पावर क्या होगा n - 1, तो 1/2 - 1, एक्स के पावर 1/2 है ना, तो 1/2 को हम आगे लिखेंगे, क्योंकि एक्स के पावर n का जब डेरिवेटिव होता है तो n आगे एक्स के पावर n - 1, तो एक्स के पावर 1/2 है ना, तो एक्स के पावर 1/2 है तो 1/2 को आगे लिखिए, और एक्स के पावर 1/2 - 1। आप तो जान ही रहे हैं कि पावर है ना, एक्स के पावर 1/2, यही ला तो किए थे, रूट हटा के पावर 1/2 इसीलिए किए थे कि 1/2 पावर आगे आएगा। सर डी बटा डी एक्स ना लिखिएगा, जब अवकलन शुरू कर रहे हैं हम कि पावर आगे आएगा, पावर में से घटेगा, तो फिर हमें डी बटा डी एक्स नहीं लिखना है ना। डी बटा डी एक्स के चलते ही डी बटा डी एक्स से ना पावर को आगे लाया, पावर में से कम कर रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो डी बटा डी एक्स कर रहा है कि पावर आगे लाइए 1/2 इंटू लिखिए, तब एक्स के पावर 1/2 में से 1 घटाइए, तो डी बटा डी एक्स तो हट जाएगा। डी बटा डी एक्स को के कारण ही ना 1/2 पावर आ गया, एक्स के पावर 1/2 जो पावर था उसमें से 1 घट गया। अब 1/2 इंटू एक्स के पावर कितना होगा, 1/2 इंटू एक्स के पावर होगा 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2, 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 होगा। आप रफ कोई पर घटा के देख लीजिएगा, मेरे पास उतना जगह नहीं है, 1/2 में 1 घटाइएगा एलसीएम 2 लेकर के, तो आपको -1/2 आएगा। तो सर इतना ही तो आया एक रूट एक्स का अवकलन, लाना था 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन का तो 1/2 रूट एक्स होता है, और यहां आ रहा है 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2, तो माइनस में आ रहा है। तो एक काम करिए, कोई 1/2 लिखिए, अब कोई के भी पावर यदि माइनस में है तो उसको बटा में लिखिएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा, 1/2 लिख दीजिए। एक्स के पावर -1/2 है ना, कोई भी पावर माइनस में है, वो पावर को आप चाहते हैं कि हम प्लस में लिख दें तो आपको बटा में लाना होगा उसके लिए, तो 1/2 लिख के और उसी के बटा में लिख दीजिए एक्स के पावर +1/2, 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 में 1 घटेगा -1/2, और इतना आया, लेकिन इतना लाना नहीं था, 1/2 रूट एक्स लाना था, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे, 1 बटा थोड़ा बड़ा होकर बटा दे दो, क्यों, क्योंकि एक्स के पावर -1/2 को बटा के नीचे लाना है, तो एक्स के पावर -1/2 को बटा के नीचे लाना है तो कि पावर प्लस में 1/2 हो जाए, -1/2 है ना, बटा के नीचे आएगा तो पावर +1/2 हो जाएगा, तो 1/2 लिखिए, एक्स के पावर +1/2 हो जाएगा।
तो 1/2 इंटू 1/2 लिखिए देख करके, और x के इंटू भी लिखिए, x के पावर 1/2 को रूट एक्स लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि रूट एक्स को हम लिख सकते हैं ना x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 है तो पावर 1/2 हटा के रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में लाना था सीध करके ना 1/2 रूट एक्स, तो आ गया ना 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो एलएचएस से चले d/dx रूट एक्स है, d/dx रूट एक्स है, रूट हटा दिए। क्यों? क्योंकि हमको x के पावर n वाला पे डेरिवेटिव करना है, मैंने अवकलज करना है, इसीलिए रूट हटा के पावर 1/2 किए। रूट हटा के हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अब पावर 1/2 हो गया, तब अवकलन करिए x के पावर n वाला सूत्र पे, पावर आगे आएगा 1/2, x के पावर 1/2 में से एक घटेगा 1/2 इंटू एक्स के पावर 2, एलसीएम ले लीजिएगा ना, तो 1/2 में से एक जाएगा तो -1/2 आएगा। अब आ गया हमारा अवकलन 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2, रूट एक्स का अवकलन आया 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2। यहाँ लाना है 1/2 रूट एक्स। क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? माइनस में पावर है ना, पहले उसको प्लस बनाने के लिए सोचिए। तो माइनस वाला पावर प्लस में कैसे बनेगा सर? तो बटा में जब ले लाइएगा ना तो माइनस वाला पावर प्लस में हो जाएगा। तो 1/2 1 लिखिए और बटा जरी बड़ा गो के दे दीजिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि माइनस वाला पावर को बटा के नीचे लाना है प्लस पावर बनाने के लिए ना, इसलिए बड़ा होकर बटा दीजिए। बटा में 2 है, एक्स के पावर -1/2 है, एक्स के पावर +1/2 हो जाएगा। 1 लिख बराबर दे दिए हैं, यहाँ पर नीचे जगह नहीं था, इधर लिखे बराबर 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 जो है ना उसको हम रूट एक्स लिख सकते हैं। एक्स के पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं, पावर 1/2 हटा के रूट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमको रूट में ही नसीद करके लाना था। रूट एक्स का डेरिवेटिव रूट में ही होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव रूट में ही होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव रूट में ही होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स कैसे हुआ? रूट एलएचएस से चले, रूट हटा के पावर 1/2 किए, एक्स के पावर n वाला पे पावर 1/2 आ गए, एक्स के पावर 1/2 में से घटेगा, 1/2 में से घटेगा -1/2 होगा। यहां तक तो क्लियर होगा। अब माइनस में कोई पावर आ गया है, हम देख रहे हैं कि हमको इतना लाना है, ये नहीं है, पावर ओवर तो लाना ही नहीं है सीध करके। रूट एक्स का डेरिवेटिव रूटे में लाना है 1/2 रूट एक्स, यहाँ पावर में माइनस हुई 1/2, प्लस 1/2 रहते थे रूटो बनाते, -1/2 पावर है, तो -1/2 पावर +1/2 कैसे बनेगा? जब बटा में लाइएगा तब। कैसे लाइएगा? तो 1 बटा बड़किन की लिखो, 1 लिखो, बटा बड़ा होके दे दो, अब बटा में 2 लिखो, एक्स के पावर -1/2 था ना, बटा में लिखोगे एक्स के पावर +1/2, 1 बराबर दे दीजिए, 1 बटा लिखिए, 2 लिखिए, एक्स के पावर 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में लाना है, इसीलिए 1/2 पावर को हम हटा के रूट कर दिए। तो एक्स के पावर 1/2 था, इसको हम रूट में लिख दिए एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स। अरे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आया था 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2, वो तो हम लोग दिमाग लगाए कि माइनस पावर को प्लस बनाइए, चूंकि रूट एक्स यहां लाना है, 1/रूट एक्स 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रूटे में होता है। तो इस पे भी, इस प्रत्येक फॉर्मूला पे हम कई घंटा विश्लेषण कर सकते हैं, जो डायरेक्ट अटैचमेंट रहेगा क्वेश्चन से। टोटल क्लास 12 के जो भी मैथ्स हैं डिफरेंशिएशन में कैसे सीखना है, 5 लेसन पढ़ना है, तो डायरेक्ट 5 लेसन से रिलेटेड रहेगा, उसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे देंगे। अभी तो केवल हम फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं, और वो भी सिद्ध कर रही है फॉर्मूला से, एक्स के पावर n वाला से, सब नहीं, जो एक्स के पावर n वाला से सिद्ध होने लायक है। देखिए कि रूट एक्स वाला सिद्ध हो जाएगा, एक्स के पावर n वाला से रूट हटा के पावर 1/2 कर देंगे। तो आया रूट एक्स का अवकलन तो आया था 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2, लेकिन हम लोग सोचे कि तो यहाँ लाना है रूट में, वो आ रहा है पावर में, और भी पावर में कैसा है तो माइनस में पावर। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि माइनस पावर को हटाने के लिए 1 बटा में थोड़ा बड़ा होकर बटा दे देंगे, 1 बड़ा होकर बटा देंगे, बटा में 2 है, एक्स के पावर +1/2 लिख देंगे, 1 बटा उतार दो बराबर में 2 भी लिख दो, बटा में एक्स के पावर 1/2 के रूट एक्स लिख दीजिए, तो आपको 1/2 रूट एक्स हो गया रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो अभी तक हम आप लोग को 3 फॉर्मूला पर बता चुके हैं। एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n-1, इस पे एग्जाम्पल भी ले लिए।
दूसरा फॉर्मूला जो आपका है x का डेरिवेटिव 1 याद कर लीजिएगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव रूट में ही होता है, तो 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव रूट में, खाली 1/2 याद करना बस। रूट एक्स का डेरिवेटिव रूट में तो एक होबे करेगा, जो कि त्यों होता है। रूट ही एक ऐसा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव देखो ना रूट ही में होता है, खाली 1/2 है ना, याद करना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, और एक्स के पावर n का भी डेरिवेटिव याद रखना, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। बस आज इतना ही, और कल भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। ये डिफ्रेंसिएशन पार्ट 4 है, तो डिफ्रेंसिएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखने के बाद डिफ्रेंसिएशन पार्ट 4 समझ में आएगा। और कल भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सबको बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। अभी सभी लड़का जुटा नहीं है, जितने भी छात्र छात्राएं हैं मतलब वो सभी अभी जुटे नहीं है इस चैनल से, आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस टिकारी वाले जो यूट्यूब चैनल हम बनाए, इससे अभी नहीं जुटे हैं। सब लोग को शेयर करिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको शेयर करिए, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, कहीं भी पढ़ता हो, उससे मतलब नहीं है। बहुत सारे वैसे टीचर भी हैं जो सीख रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को जितना अधिक से अधिक लोग को शेयर करिए ताकि वो सीख सके। धन्यवाद।